हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। हम लोग कल ये दो मेथड्स देख रहे थे। पहले वो हमने कर लिया था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में और पॉलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में। फिर हम ये कर रहे थे कि हम दो पॉलिनोमियल्स को ऐड करते हैं। व्हेन वी ऐड टू सम करते हैं उनको, व्हेन वी सम टू पॉलिनोमियल्स, तो उनको ऐड करने के या प्लस करने के या अभी सब्ट्रैक्शन का भी आएगा। तो सब्ट्रैक्ट पहले तो ऐड करने के दो मेथड्स हैं, एक तो कॉलम मेथड और एक ग्रुपिंग मेथड। कॉलम मेथड के अंदर देखो आपकी पहला जो पॉलिनोमियल है वो ये रहा 8y-5x प्लस 11x-18। ठीक है। और इसके साथ जब हम दूसरा पॉलिनोमियल जो है इसको जब रखेंगे, इसके नीचे हमें कॉलम में रखना है तो इस एक के नीचे दूसरे को रखना पड़ेगा। तो -3y-2x और +10 यही है ना। तो -3y को हम ये देख लेंगे यहाँ पर कि y कहाँ पर है, क्योंकि हमें लाइक टर्म्स रखने हैं। तो हम 8y के नीचे -3y को रखेंगे। उसके बाद कितना है -2xy, तो -xy को xy के नीचे रखेंगे, यानी लाइक टर्म्स को हमें रखना है। यहाँ पर x का कोई भी टर्म नहीं है तो हम उसे नहीं रखेंगे। ये +10 है और ये -18 है, तो ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं, वो हमने -18/+10 रख दिया। अब इनको बस सिंपली ऐड कर देना है, क्योंकि जब हम ऐड करते हैं तो कोई साइन चेंज का चक्कर नहीं है। तो 8y और -3y 5y, -5y और -2y ऐड करोगे तो 7y माइनस का। ठीक है ना। और ये प्लस का 11x है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो सेम बचेगा यही -18 और प्लस का 10। तो प्लस का 10 माइनस का 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -8। ठीक है। तो इस तरह से ये कॉलम मेथड हो गया। ठीक है, ये कॉलम मेथड हो गया। अब करते हैं हम ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड के अंदर क्या करते हैं, ग्रुपिंग मेथड के अंदर हम ये दोनों को एक रो में लिख देते हैं, रो में रख लेते हैं। पहला रो क्या है 8y-5x प्लस 11x-18, ये है रो में, और प्लस -3y-2x प्लस 10। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको पहले ब्रैकेट में रखने का पर्पज़ ये होता है कि हम ये देख लें कि इसमें कुछ चेंजेस तो नहीं आएंगे। तो इसमें जब ऐड का साइन है तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं आने हैं, तो आप ब्रैकेट हटा सकते हो, उनको दोनों को कंबाइन कर सकते हो। इस वाले पॉलिनोमियल को सेम रख देंगे। -3y होगा, क्योंकि प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस माइनस ही रहेगा, अंदर का कोई चेंज नहीं होगा, साइन चेंज होगा नहीं। तो -2x प्लस का 10, इनको कंबाइन कर लिया। कंबाइन करने के बाद अब आप क्या करोगे कि जो लाइक टर्म्स हैं उनको पास पास रख लोगे। ये 8y है और ये -3y है, यहाँ ले लिया। माइनस का 5x है और माइनस का 2xy है, ये इनको साथ साथ रख लिया। प्लस का 11x और इसका कोई दूसरा नंबर नहीं है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। माइनस का 18 और प्लस का 10 रख लेंगे। और बस उसी तरीके से 8y में से 3y को माइनस करेंगे तो 5y, -5x और -2x ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का 7x होगा, क्योंकि सिमिलर टर्म्स हैं, नेगेटिव ही लगा हुआ है दोनों के अंदर, तो बिल्कुल इनको ऐड कर देंगे। 11x के साथ कुछ है नहीं तो 11x ही रहेगा। माइनस का 18 और प्लस का 10 ये कैंसिल होंगे, तो 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 8, माइनस का 8। तो ये हो जाएगा। ये हमने ग्रुपिंग और कॉलम मेथड दोनों से कर दिया ये क्वेश्चन। ठीक है, और आंसर तो सेम आना ही है। तो उसके बाद हम अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, दूसरा सब्ट्रैक्शन का है, आप सब्ट्रैक्ट करते हैं उसमें भी सेम कॉलम मेथड एंड ग्रुप मेथड। तो सब्ट्रैक्शन में पहला वो दिया है 5p क्यूब प्लस 8q स्क्वायर माइनस 3r प्लस 8 फ्रॉम दिस नंबर 11p क्यूब माइनस 2q स्क्वायर प्लस 8pqr प्लस 8r प्लस 3, ये दिया हुआ है। तो आपको इसमें से इसको माइनस करना है, तो इसको पहले लिखेंगे हम 8pq वाले को, और कॉलम मेथड में करना है तो डेफिनेटली एक को दूसरे के नीचे रखना है, एक पॉलिनोमियल को दूसरे के नीचे, और प्रोसेस वही कि लाइक टर्म्स को रखना है। 11 ये वाला जो 11p³ वाला पूरा जो पॉलिनोमियल है वो ऊपर रखा, और नीचे रखा हमने माइनस। अब देखें जो सेकंड वाला है इसके अंदर 5p³ है ना, तो 5p³ सिमिलर टर्म्स हैं तो वो हम नीचे रखेंगे। 2 और 8q³ है ना, इसको नीचे रखेंगे, प्लस का है ये। 8pqr वाला कोई टर्म इसके अंदर नहीं है तो इसके नीचे कुछ भी नहीं रखना।
8r है, यहाँ पर 3r है माइनस का, तो माइनस का 3r यहाँ पुट कर देंगे, 3 है तो नीचे 8 रख देंगे, ठीक है। अब आप ज़रा देखें सब्ट्रैक्शन में हम चेंज क्या करते हैं, जब यहाँ माइनस होता है तो जो नीचे टर्म्स हैं, नीचे वाले ये जो हैं, इनके साइन हमें चेंज कर देने पड़ते हैं जब हम माइनस करते हैं। ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन के अंदर हम साइन चेंज करेंगे। 11p³ है और 5p³, तो ये प्लस का है, ये माइनस अलग लगा हुआ है, ये शो कर रहा है कि हमें इस टर्म में से, इस पॉलिनोमियल में से इसको माइनस करना है। लेकिन ये माइनस की वजह से इसका साइन भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है, प्लस वाले को माइनस कर देंगे, और ये बार प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस का 3r है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 8 है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब आपके पास क्या है, 11p³ है, ठीक है, और ये 5p³ प्लस का था जो माइनस का हो गया, तो 11p³ प्लस के हैं और माइनस 5p³ माइनस का है, तो 11 में से 5 कम हो जाएगा, 6p³ बचेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो ना, ठीक है। माइनस 2q स्क्वायर, सॉरी, माइनस 2q स्क्वायर और 8q स्क्वायर माइनस का है, तो ये सेम हो गए, माइनस 2q स्क्वायर और ये माइनस 8q स्क्वायर, ये सेम साइन के हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, माइनस का 10q स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 8pqr आप सीधा रखेंगे क्योंकि यहाँ नीचे कुछ है नहीं तो कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, प्लस 8r और माइनस का 3r था वो पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव दोनों हैं तो उन्हें ऐड कर देंगे, तो 8 3 11r हो गया, और प्लस 3 और प्लस का 8 को कर देंगे माइनस का, तो माइनस 8 में से प्लस का 3 माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस का 5। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी को करते हैं हम कॉलम मेथड से, ज़रा देखें। कॉलम मेथड में भी हम वही ब्रैकेट में पहला पॉलिनोमियल, फिर माइनस लगा के दूसरे ब्रैकेट में दूसरा पॉलिनोमियल, और आपको क्या करना है, पहले वाले को तो आप ओपन कर सकते हैं क्योंकि इसके आगे कुछ ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कुछ चेंज आने वाला है, लेकिन जहाँ पर माइनस लगा है आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे। 5pq माइनस का है, प्लस 8q स्क्वायर, ये भी माइनस, ये 5pq क्या है, अंदर प्लस का है ना, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज होगा, साइन हो जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया, प्लस का 8q स्क्वायर, इस पे माइनस से फिर मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये भी नेगेटिव, माइनस का 3r है ना, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3r हो जाएगा, और माइनस का साइन फिर यहाँ लगेगा तो 8 भी माइनस का हो जाएगा। अब हमने फिर क्या कर रहा है, इसको हमने कंबाइन कर लिया, इसको कहते हैं कंबाइनिंग दीज टू पॉलिनोमियल्स वी हैव, हमें फाइनली ये मिलता है, ठीक है। नाउ अब क्या करना है, अब आपको सेपरेट करना है, आपको ग्रुपिंग करनी है लाइक टर्म्स की, जैसे 11p³ है और दूसरा p³ कौन सा रहा, माइनस 5p³, इनको आप एक साथ रखेंगे, 11p³ यहाँ आ गया और माइनस का 5p³ यहाँ आ गया, उसके बाद माइनस का 2q स्क्वायर है और माइनस का 8q स्क्वायर है, तो इन दोनों को साथ साथ रखना है, फिर प्लस का 8pqr प्लस 8r यहाँ पर है, और प्लस का 3r, इसको इसके साथ रख दिया, और कांस्टेंट टर्म्स क्या है, 3 और माइनस 8, आपने इनको साथ रख दिया। अब इनमें जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है वो कर दीजिए कि 6p³ माइनस 11p³ माइनस 5p³, तो ये कितना रह जाएगा, हाँ 11p³ माइनस 5p³ ये हो गया 6p³ माइनस का 2q स्क्वायर और माइनस का 8q स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम साइन है, माइनस का 10q स्क्वायर और माइनस का 8q स्क्वायर ये हो चुका है। उसके बाद 8pqr, इसके साथ कुछ दूसरा टर्म है ही नहीं, दूसरा लाइक टर्म नहीं है, तो आप इसे एज इट इज़ रख दें। उसके बाद प्लस 8r और प्लस 3r ये हो गया 11r, और प्लस का 3 माइनस 8 इट मीन्स माइनस 5 हो जाएगा ये, तो ये फी अब आपका जो आंसर है वो आ गया है, ठीक है। तो अब ये फाइनली आप छोड़ देंगे, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड सब्ट्रैक्शन, है ना, रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों कर रहे हैं। इसके आगे एक एक्टिविटी है, ठीक है, उस एक्टिविटी को छोड़ देते हैं अभी क्योंकि ये ग्रुप एक्टिविटी है और अनफॉर्चुनेटली अब हमारे पास ग्रुप का कोई अभी तरीका नहीं है, पर बहुत जल्दी हम मिलने वाले हैं स्कूल के अंदर, ठीक है। प्रैक्टिस जोन 1
शुरू करते हैं इसके बाद। तो प्रैक्टिस जोन 1 से पहले आप क्या करेंगे, आप सारी चीज़ें रिमाइंड कर लीजिए एक बार। पॉलिनोमियल, पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके बाद पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल के बाद लाइक टर्म्स, कोफिशिएंट, है ना, जो चीज़ें आई थी, और जो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स थे, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लें, और रिवाइज़ करने के बाद प्रैक्टिस जोन 1 शुरू करेंगे हम बहुत जल्दी ही, यानी नेक्स्ट वीडियो में। और मैं कुछ आपके लिए होमवर्क भी दूंगा इसी बेसिस पर, ऐड और लेस सब्ट्रैक्ट वाला, तो वो आप उसको करके आज डालेंगे, ठीक है। तो आज से आप अच्छे से कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में फिर बात करते हैं।